श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। इस अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। अध्याय के अधिकांश में केवल विश्व रूप का और उनके स्तवन का ही प्रकरण है, इसलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं ध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयमभिगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन said, thanks to the most profound words of spiritual wisdom that you have spoken out of kindness to me, this delusion of mine has entirely disappeared. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। For Krishna, I have heard from you in detail an account of the evolution and dissolution of beings and also your immortal glory. एवमेतद्यथात्वमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। Your divine form possessed of wisdom, glory, energy, strength, will and effulgence, oh best of person, I want to see your that form. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। Krishna, if you think that it can be seen by me, then, O Lord of Yoga, reveal to me your imperishable form. Shri Bhagavan Vacha Pashya me Partha Rupani Shatashodha Sahasrasha Nana Vidhani Divyani Nana Varna Kritini Cha। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। श्री भगवान said, Arjun, behold presently in hundreds and thousands my multifarious divine forms of various colors and shapes. पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट्य पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। Behold me, Arjun, the 12 sons of Aditi and 8 Vasus, the 11 Rudra, gods of destruction, the 2 Ashwini Kumars, the twin-born physicians of gods, and the 49 Maruts, wind gods, and witness many more wonderful forms never seen before. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चानद्रष्टुमेच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। Arjun, behold as concentrated within this body of mine the entire creation consisting of both animate and inanimate beings and whatever else you desire to see.
न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। But surely you cannot see me with these human eyes of yours. Therefore I vouchsafe to you the divine eye. With this you behold my divine power of yoga. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। Sanjay said, "My lord, having spoken thus, Shri Krishna, the supreme master of yoga, forthwith revealed to Arjuna his supremely glorious divine form. अनेक वक्त्रानयन्मनेकाद् भूतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यातायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं नन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्जुन saw the supreme deity possessing many mouths and eyes, presenting many a wonderful sight, decked with many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, wearing divine garlands and clothes, besmeared all over with divine sandal pastes, full of all wonders, infinite and having faces on all sides. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदोत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासतस्य महात्मनः। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। If there be the effulgence of 1,000 suns bursting forth all at once in the heavens, even that would hardly approach the splendor of the mighty Lord. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्येव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। Concentrated at one place in the person of the supreme deity, Arjun then beheld the whole universe with its manifold divisions. ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिराभाषत। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। Then Arjun, full of wonder and with the hair standing on end, reverentially bowed his head to the divine Lord and with joined palms addressed him thus. Arjun vacha पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमिषं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव,
मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। Arjun said, Lord, I behold within your body all gods and hosts of different beings, Brahma throned on his lotus seat, Shiv and all rishis and celestial serpents. अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। O Lord of the universe, I see you endowed with numerous arms, bellies, mouths and eyes, and having innumerable forms extended on all sides. I see neither your beginning, nor middle, nor even your end, manifested as you are in the form of the universe. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रेमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। I see you endowed with diadem, clubs and discus, a mass of splendor flaming all around, having the brilliance of a blazing fire and the sun hard to gaze at and immeasurable on all sides. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। You are the supreme, indestructible, worthy of being known. You are the ultimate refugee of the universe. You are again the protector of the ageless dharma. I consider you to be the eternal, imperishable being. Anadi madhyantam ananta viryam nanta bahum shasi surya netram pashyami tvam dipta hutashavatram swatejasa vishwamidam तपन्तम्। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। I see you without beginning, middle or end, possessing unlimited prowess and endowed with numberless arms, having the moon and sun for your eyes and blazing fire for your mouth, and scorching this universe by your radiance. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतरूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। Yonder space between heaven and earth and all the quarters are entirely filled by you alone. Seeing this transcendent, dreadful form of yours, O soul of the universe, all the three worlds feel greatly alarmed. अमिहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्तां महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं।
Yonder hosts of God are entering you, some with palms joined out of fear, are uttering your names and glories. Multitudes of Maharshis and Siddhs, saying, "Let there be peace," are extolling you by means of excellent hymns. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वक्षयासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वायु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण हैं, और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। The 11 Rudra, 12 Aditya and 8 Vasus, the Sadhya and Vishwadev, and the 2 Ashwini Kumars and 49 Maruts, as well as the mains and multitudes of Gandharv, Yaksh, Asurs and Siddh, all these gaze upon you in amazement. रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बाहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। लॉर्ड, seeing this stupendous and dreadful form of yours, possessing numberless mouths and eyes, many arms, thighs and feet, many bellies and many teeth, the worlds are terror-struck, so am I. नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। Lord, seeing your form reaching the heavens, effulgent and multicolored, having its mouth wide open and possessing large flaming eyes, I, with my inmost self-frightened, have lost self-control and find no peace. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। Seeing your faces frightful on account of their teeth, and fearing like the fire at the time of universal destruction, I am utterly bewildered and find no happiness. Therefore, be kind to me, O Lord of celestials and resting place of the universe. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ साहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। All those sons of Dhritarashtra with host of kings are entering you. Bhishma, Drona and yonder Karna, with the principal warriors on our side as well, are rushing headlong into your fearful mouths, looking all the more terrible on account of their teeth. Some are seen stuck up in the gaps between your teeth with their heads crushed. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति।
जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। As the myriad streams of rivers rush towards the sea alone, so do those warriors of the immortal world enter your flaming mouths. यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। As moths rush with great speed into the blazing fire for extinction out of their folly, even so all these people are with great rapidity entering your mouth to meet their doom. लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। Swallowing through your blazing mouths, you are licking all those people on all your sides. Lord, your terrible splendors are burning the entire universe, filling it with radiance. आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। टेल मी हु यू आर विद द फॉर्म ऑफ सो टेरिबल। माई ओबेसेंस टू यू, ओ बेस्ट ऑफ गॉड्स, बी काइंड टू मी। आई विश टू नो यू द प्राइमल बीइंग इन पर्टिकुलर, फॉर आई नो नॉट योर पर्पस। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। श्री भगवान से, आई एम इनफ्लेम्ड काल, द इटर्नल टाइम स्पिरिट, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, आई एम आउट टू एक्सटर्मिनेट दीज पीपल। इवन विदाउट यू, ऑल दोज वॉरियर्स arrayed in the enemy's camp must die. तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राजसमृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। Therefore, do you arise and win glory, conquering foes, enjoying the affluent kingdom. These warriors stand already slain by me. Be you only an instrument, Arjun. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् स्वतं जहिमान् व्यथिष्ठा युद्धस्वाजेतासिरने सप्तनामान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। Do you kill Drona and Bhishma and Jayadratha and Karna and even other brave warriors who stand already killed by me. Fear not, you will surely conquer the enemies in this war. Therefore, fight.
संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। संजय said, hearing these words of Bhagwan Keshav, Arjun tremblingly bowed to him with joined palms and bowing again in extreme terror, spoke to Shri Krishna in faltering accents. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। Arjun said, Lord, well it is the universe exults and is filled with love by chanting your names, virtues and glory. Terrified Rakshas are fleeing in all directions and all the hosts of Siddh are bowing to you. कस्माच्च तेनानमिरन्महात्मना गर्यसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सतत्परं यता। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। ओ ग्रेट सोल, why should they not bow to you, who are the progenitor of Brahma himself and the greatest of the great? O infinite Lord of celestials, abode of the universe, you are that which is existent and which is not existent, and also that which is beyond both, viz. The indestructible Brahma. त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। You are the primal deity, the most ancient person. You are the ultimate resort of this universe. You are both the knower and the knowable and the highest abode. It is you who pervade the universe, assuming endless forms. वायुर्मोग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रतितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के लिए स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो। यू आर वायु, द विंड गॉड, यम, द गॉड ऑफ डेथ, अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, द मून गॉड, ब्रह्मा, द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, nay, the father of Brahma himself. Hail, hail to you 1,000 times. Salutations, repeated salutations, oh you once again. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वता एव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही स्वरूप हैं। ओ लॉर्ड ऑफ इन्फिनाइट प्रोविस, माई सैल्यूटेशंस टू यू फ्रॉम बिफोर एंड फ्रॉम बिहाइंड। ओ सोल ऑफ ऑल, माई ओबेसेंस टू यू फ्रॉम ऑल साइड्स। इंडीड you who possess limitless might pervade all, therefore you are all. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावाहा सार्थं सप्तकृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत् क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखा इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं वे सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। The way in which I have importunately called you either through the intimacy or even through want of thought, ho Krishna, ho Yadav, ho comrade, and so on, suspecting not this greatness of yours and thinking you only to be a friend, and the way in which you have been slighted by me in jest, O sinless one, while at play reposing sitting or at meals, either alone or even with the presence of other, for all that I crave forgiveness from you who are all infinite. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिप्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। यू आर द फादर nay the greatest teacher of this moving and unmoving creation and worthy of adoration, O Lord of incomparable might. In all the three worlds there is none else even equal to you. How then any one can be better than you? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। Therefore, Lord, prostrating my body at your feet and bowing low, I seek to propitiate you and the ruler of all and worthy of all praise. It behoves you to bear with me even as father bears with his son, a friend with his friend, and a husband with his beloved spouse. अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश हे जगन्निवास प्रसन्न हो जाइए। Having seen your wondrous form which was never seen before, I feel transported with joy. At the same time, my mind is tormented by fear. Pray, reveal to me that divine form, the form of Vishnu with 4 arms, O Lord of Celestials, abode of the universe, be gracious. किरीटिनं गदिनं चक्र हस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप हे सहस्त्रबाहो आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। I wish to see you adorned in the same way with a diadem on the head and holding a mace and a discus in 2 of your hands, O Lord with 1,000 arms, O universal being, appear again in the same 4-armed form. Shri Bhagavan Uvacha Maya Prasannen Tavarjunedam Rupam Param Darshitam Atma Yogat Tejomayam Vishwam Natamadyam
जन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। श्री भगवान सेड, अर्जुन, pleased with you, I have shown you through my own power of yoga this supreme effulgent primer and infinite cosmic body which was never seen before by anyone else than you. न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अर्जुन, इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड आई कैन नॉट बी सीन इन दिस फॉर्म बाय एनीवन एल्स देन यू, आइदर थ्रू स्टडी ऑफ द वेद्स और ऑफ रिचुअल्स और अगेन थ्रू गिफ्ट्स, एक्शंस और ऑस्ट्रियर पीनेंसेस। माते व्यथामच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमृदृण्डममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। Seeing such a dreadful form of mine as this, be not perturbed or perplexed. With a fearless and complacent mind, behold once again the same four-armed form of mine bearing the conch, discus, mace and lotus. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तुत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। Sanjay said, having spoken thus to Arjun, Bhagwan Vasudev again showed to him in the same way his own four-armed form, and then assuming a gentle form, the high-souled Shri Krishna consoled the frightened Arjun. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन said, Krishna, seeing this gentle human form of yours, I have regained my composure and am myself again. श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसियन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकाङ्क्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। श्री भगवान said, this form of mine with four arms which you have just seen is exceedingly difficult to perceive. Even the gods are always eager to behold this form. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानासि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। Neither by study of the Veds, nor by penance, nor again by charity, nor even by ritual can I be seen in this form with four arms as you have seen me. भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।
परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ थ्रू सिंगल माइंडेड डिवोशन. However, I can be seen in this form with 4 arms, nay known in essence and even entered into, O valiant Arjun. मत्कर्मा कृणमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवा. हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है. अर्जुन, he who performs all his duties for my sake, depends on me, is devoted to me, has no attachment and is free from malice towards all beings, reaches me. इति श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्.